पाकिस्तान में 11 देशों के डिप्लोमेट्स पर आतंकियों का हमला, कई डिप्लोमेट्स को जान से मारने की कोशिश। ऐसे में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? क्या आईसीसी को पाकिस्तान से यह इवेंट ले लेना चाहिए? जो प्लेयर्स उनके देश में जाएंगे खेलने के लिए, क्या वो वहां पे सेफ रहेंगे या नहीं? या फिर जो फैंस है, क्रिकेट के जो फैंस है, वो वहां पे जाएंगे क्रिकेट देखने के लिए, क्या वो वहां पे सेफ रहेंगे या नहीं? ऐसे कई सवाल है दोस्तों, जिनके जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिकेटर फैंस के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 11 देशों के डिप्लोमेट्स पर आतंकियों ने हमला किया। बीच सड़क पर पुलिस के कॉन्वॉय पर हमला किया गया और ये डिप्लोमेट्स खैबर पख्तूनख्वा स्वात घाटी में जो टूरिज्म सेंटर है वहां पे जा रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। इनमें से रशिया का जो डिप्लोमेट्स है वो भी वहां पे शामिल थे। इस घटना को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल अब हमारे सामने यह है कि क्या आईसीसी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट करवाना चाहिए या नहीं? जिस देश में आतंकियों को पैदा किया जाता है, जो देश पूरे वर्ल्ड में आतंकियों का अड्डा बन चुका है, ऐसे देश में चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट करवाना बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे पर्सनली ये सही नहीं लग रहा। दोस्तों, कुछ ही महीने बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। ऐसे में इस तरह की घटनाएं प्लेयर्स और फैंस को डरा सकती है। जिस देश के गली मोहल्ले में आतंकी बैठे हो, जहां हर सड़क पर चोर और लुटेरे बैठे हो, ऐसे देश में फैंस कैसे सेफ रहेंगे? पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो सकता है क्रिकेटर को सिक्योरिटी दे देंगे। यह भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स है उनको भी सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन इस बात की भी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि प्लेयर सेफ रहेंगे, क्योंकि इस घटना को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेटर जो है या फिर जो उनके टीम्स है वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन चलो एक बार को ये मान लेते कि जो क्रिकेटर्स है वो वहां पे सेफ रहेंगे, लेकिन जो फैंस है उनका क्या होगा? जो फैंस दूसरे देशों से आएंगे उनके देश में क्रिकेट देखने के लिए, उनका क्या होगा? कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सब जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान का वहां पे हालात क्या है। और जब बाहर से कोई फैंस जाएगा, अगर उनके साथ कोई बदतमीजी होती है, अगर उनके साथ कोई बदतमीजी हो जाती है, या उनके पासपोर्ट चोरी हो जाता है, या कुछ भी चोरी हो जाती है, या कुछ भी होता है, तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस की बात करें तो पुलिस, देखिए, ऐसे घटनाओं में पुलिस सबसे पहले भागती है। और हम सब ने ये सब न्यूज पे देखा है कि किस तरह से जब भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो पुलिस पहले ही वहां से भाग जाती है। किसको पता चलेगा अगर किसी फैंस को ऐसा कुछ हो भी जाता है? किसको पता चलेगा? किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। अब जो जाएगा, जिसके ऊपर ये किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बंदा ही सब कुछ झेलेगा। उसी को पता होगा कि कैसे वहां से निकलना है। कोई किसी को मदद करने नहीं आएगा ऐसे देश में। बात करूं अगर टीम इंडिया को पाकिस्तान जाके खेलने की, तो मुझे नहीं लगता भारत सरकार इसकी इजाजत देगी। और बाई चांस अगर दे भी देती है तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई फैंस पाकिस्तान जाके मैच देखेगा। भाई, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और पाकिस्तान और भारत का तो अलग ही लेवल का टशन है। अब देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत में कह लीजिए या दुबई कह लीजिए या कई दूसरे देशों में, वहां पे झगड़े नहीं होते स्टेडियम पे। एक दूसरे, हर कोई अपने अपने टीम को चेयर कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई मारपीट नहीं करता है, कोई गाली गलौज नहीं करता है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान जाके खेलता है और वहां पे स्टेडियम पे भारत का कोई फैंस भारत को सपोर्ट करता है, तो उस प्लेयर के साथ क्या होगा तो भगवान ही जाने। क्या उसको मारेंगे? क्या उसके साथ गाली गलौज होगा? क्या होगा उस फैंस के साथ? वो तो उस फैंस को ही पता चलेगा। तो वो तो वही जानेगा जब वो वहां पे जाके भारत को चेयर करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इसकी इजाजत देगी। इस तरह से यहाँ का गवर्नमेंट और वहां के गवर्नमेंट के साथ जो कुछ भी चल रहा है, तो इसको देखते हुए भी मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम्स पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। कुछ दिन पहले आईसीसीआई की जो डेलीगेट्स है वो गए थे पाकिस्तान पे, वहां की फील्ड की तैयारियों को देखने के लिए, होटल्स की जो तैयारी है वो देखने के लिए, जो सड़क है किस तरह की है, क्या प्लेयर्स के लिए वो सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, फैंस कैसे रहेंगे, तो वो सारी जो तैयारी है उसको देखने के लिए गए थे। लेकिन जो सामने से खबर आ रही है, अभी तक स्टेडियम जो है वो भी तैयार नहीं हुआ। आप सबको पता है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, ताकि होटल सही हो, सड़क सही हो और जो फील्ड है वो भी सही हो, स्टेडियम सही हो, फैंस के लिए जो फैंस जहाँ पे बैठ के क्रिकेट देखेंगे, वो सारी चीजें एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हो, जो क्रिकेट का जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से हो। अब देखिए, इन पैसों से ये भिखारी क्या करेंगे ये तो वही जाने। आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो देश है वो गले तक कर्जे में डूबा हुआ है और इनका तो काम ही है कि 10 का काम 2 में कर दे। यानी ऊपर से दिखा देंगे क्योंकि सब कुछ सही है और अंदर का जो सामान होगा वो खोखला निकलेगा। अब इन पैसों से वो किस तरीके का काम करेंगे ये तो वही जाने। अब जब गेम होगा तभी पता चलेगा कि किस तरीके का स्टेडियम बनाया है, क्या पिच बनाया है, क्या फील्ड बनाया है, फैंस के बैठने के लिए किस तरीके का फैसिलिटीज वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो तभी पता चलेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगा।
इनका काम भी बिल्कुल चाइना के प्रोडक्ट की तरह है, जो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे तो 2 दिन भी नहीं टिकता। सवाल दोस्तों फिर से वही है कि कल को अगर किसी फैंस को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्रिकेटर्स तो वहां पे सेफ रहेंगे, जो प्लेयर्स है या फिर जो टीम जाएंगे, जो भी जाएंगे वो लोग वहां पे सेफ रहेंगे। जो सिक्योरिटीज गार्ड है या जो पुलिस है वो उनको सेफ रख लेगा। लेकिन जो प्लेयर्स, जो फैंस वहां पे जाएंगे मैच देखने, उनको सिक्योरिटी कौन देगा? और कल को अगर किसी फैंस के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो कैसा देश है, उनका स्वभाव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। और कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आईसीसी ही बनेगा। लोग आईसीसी को ही कहेंगे कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया है, आपको पता है कि ये देश कैसा है, और फिर भी आपने इस देश में इस तरह के गेम को ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे देश में चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। मुझे लगता है आपको तो पता है दिसंबर से आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले, तो मुझे लगता है उनको इस बारे में सोचना चाहिए, सोच विचार करके इसको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे देश में क्रिकेट का आयोजन करवाना, और हम सब ने ये देखा भी है कि किस तरह से श्रीलंका के प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है पहले, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर किसी को पता है। और अब भी नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले 11 देशों के जो डेलीगेट्स है उनके ऊपर हमला हुआ है। अब जो 11 देशों के डेलीगेट्स है भाई, गवर्नमेंट से जुड़े हुए, वो सब गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, और आप तो फिर भी क्रिकेटर्स हो। तो अगर उनके ऊपर इस तरीके का हमला हो सकता है तो क्रिकेटर के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? इनके ऊपर भी हो सकता है। कितनी सिक्योरिटी दे दोगे? वो भी तो डेलीगेट्स जो जा रहे थे उनको भी तो सिक्योरिटी देके लेके जा रहे थे, फिर भी तो उनके ऊपर हमला हुआ ना। अब क्रिकेटर पे नहीं, क्रिकेटर्स के जो जाएंगे उनके ऊपर नहीं होगा, इसकी भी क्या गारंटी है? तो देखिए, इसके लिए आईसीसी को सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए? और अगर होता भी है तो क्या फैंस वहां पे जाएंगे? क्या इंडियन के जो फैंस है, जो क्रिकेट के लवर्स है, क्या वो वहां पे जाएंगे? और अगर जाएंगे तो उनके जान को जो खतरा होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।